गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री श्री हनु हनु हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, ब्राह्मण गणों को मेरा कोटि कोटि नमन। आए हुए सभी श्रोताओं को, भक्त गणों को, भगवान श्री कृष्ण के प्रेमियों को मेरा कोटि कोटि नमन। धरती मात की जय। भागवत कथा, भागवत पुराण श्री शुक सुधा सागर शुरू करने से पहले आइए हनुमान जी का आवाहन करते हैं कि वे आकर हमारे हृदय में वास करें, हृदय में आसन ग्रहण करें और हमें भक्ति दे, बुद्धि दे, बल दे, शक्ति दे, ताकि हम पूर्ण भक्ति के साथ भागवत पुराण की कथा को एकदम प्रेम से कर सके और जो ज्ञान की रसना इसमें छुपी हुई है उस ज्ञान की रस का एक अंश मात्र भी यदि हमें मिल जाएगा हनुमान जी की कृपा से, बाबा की कृपा से, तो हमारा जीवन कृत्य कृत्य हो जाएगा। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे आकर मेरी जीवा में वास करें और इस मुख से वही वाणी निकले जो धर्म संगत हो, धर्म परायण हो, जीवों का कल्याण करने वाली वाणी हो और आपको और मुझे हमेशा सदैव सतमार्ग पर तत्पर रखे। ऐसा ही आशीर्वाद चाहता हूँ। गणेश जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे हमेशा हमारे सारे विघ्नों को, कष्टों को, क्लेशों को, संकट को हरते रहे और इस भागवत पुराण की कथा सुनने में हमें एकदम भक्तिमय रस में डुबो दे। जय हो गणेश जी महाराज की जय। माँ तारा से अभी जुड़ा था कुछ ही दिनों पहले और उसमें जो माँ तारा राधा लोक में वास कर रही हैं, तो राधा लोक में नित्य निरंतर 24 घंटे, मतलब जितना समय है वहाँ पर वो पूर्ण समय भगवान की भक्ति में रमी रहती हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में रमी रहती हैं, राधा रानी की भक्ति में रमी रहती हैं। मैंने देखा है कि वहाँ जितने जीव रहते हैं राधा लोक में, जितनी आत्माएं वहाँ रहती हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। इतने दिव्यता के साथ में वे प्रभु का भजन करते हैं, कीर्तन करते, इतने सुंदर सुंदर भजन करते हैं कि आहा हा। अगर कोई संगीतकार होता और कोई गायक उन्हें सुन ले तो उस धुन को जो मिठास के साथ गा सके ना, तो हमारा तो जीवन इतना धन्य हो जाए कि हम भक्ति में इस प्रकार डूब जाए कि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की गोपियाँ उनकी बांसुरी की मधुर धुन में और तान में डूब जाती थी और कृष्ण के साथ एकदम नाचते नाचते थकती नहीं थी, भक्ति भाव में भरी रहती थी। वे ही तो गोपियाँ हैं जो भगवान के भक्त हैं। आज मैं अगर श्री कृष्ण का भक्त हूँ तो मैं भी उनका गोप हूँ, गोपी हूँ। आप यदि श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आप भी उनकी गोपी हैं और इसीलिए तो हम भगवान कृष्ण की लीला के जरिए भागवत कथा को करते आ रहे हैं। माँ तारा का जो वो धुन था जो अभी अभी मैंने सुना, उसे गाते गाते हम भागवत पुराण की शुरुआत करेंगे आज। जय जय राधे रमण गोविंद गोविंद बोलो। 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 जय जय राधे रमण
गोविंद गोविंद बोलो जय जय राधे रमण। 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 गोविंद गोविंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए भागवत पुराण की कथा में माँ तारा ने कितनी सुंदर भक्ति भावना की धुन दे दी है भगवान श्री कृष्ण की। इसे हम गाते रहेंगे और भागवत पुराण की कथा को सुनते और सुनाते रहेंगे। अब आज हम भागवत पुराण श्री शुक सुधा सागर के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में हैं। 9वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के शोक को दूर करने के लिए श्री कृष्ण पूरे पांडवों को अपने साथ भीष्म पितामह के पास ले गए। फिर भीष्म पितामह ने किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हुए अपने आप को ब्रह्म में लीन कर लिया और युधिष्ठिर को जाने से पूर्व सारे धर्मों का संक्षेप में ज्ञान दिया और उनके शोक को दूर किया। अब जो 10वां अध्याय है ये है श्री कृष्ण का द्वारका गमन। जब पांडवों को अब उनका राज्य सौंप दिया, राजसूय यज्ञ हो गया, कुछ देर वहाँ पर रहने के बाद फिर श्री कृष्ण का द्वारका गमन हुआ। तो वो कैसे हुआ, वो घटना कैसी हुई, वो सारी घटना को हम इस 10वें अध्याय में जानेंगे। शौनक जी ने पूछा सूत जी से, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। तो अब शौनक जी ने देखो कितना सुंदर प्रश्न किया सूत जी से कि पांडव इतना बड़ा महाभारत का युद्ध लड़ने के बाद में उनकी भोगों में तो कोई आसक्ति थी ही नहीं, किसी भी प्रकार का सुख वे भोगना नहीं चाहते थे, किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति या कोई लालसा नहीं थी। तो जब कोई आसक्ति नहीं रह जाती है, कोई लालसा नहीं रह जाती है, तब फिर उन्होंने सारे कार्य कैसे किए, क्यों किए और किस प्रकार वे सारे कर्मों का पालन करते रहे, ये प्रश्न शौनक जी ने सूत जी से कहा। तो सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से दुग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। मतलब जो भी कंफ्यूजन था महाराज युधिष्ठिर के मन में अपने भाइयों को, सगे संबंधियों को मारने का, क्योंकि वे अधर्मी थे, और जो उनके मन में इतनी पीड़ा हो रही थी, तड़प हो रही थी, शोक था, तो वो सारे शोक का नाश भीष्म पितामह के धर्म ज्ञान से हो गया, विज्ञान का उदय हो गया। देखो साइंस का उदय, विज्ञान का उदय होने नहीं, साइंस का उदय होना अपने हृदय में, नॉलेज का उदय होना बुद्धि में, और ज्ञान
यानी नॉलेज का आना, वही तो सारे कन्फ्यूजन को मिटा देता है, सारे भ्रम को दूर कर देता है। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी, पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। देखो, जहाँ धर्म का वास होता है और राजा जो होता है देश का, जिस देश का राजा धर्म का पालन करने वाला होगा, उस देश की प्रजा दुखी नहीं रह सकती है। उस देश में समय के अनुसार वर्षा होगी, समय के अनुसार शीतकाल आएगा, समय के अनुसार ग्रीष्म ऋतु आएगा, समय के अनुसार सारे बीज उगेंगे, पेड़ पौधे, फल फूल, सब कुछ जितनी जरूरत है उतने आएंगे ही आएंगे। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आधि, व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होता था। किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता था। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों यानी समान उम्र वाले जो भी थे उन्होंने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने भगवान को प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए, क्योंकि प्रभु को जाते हुए देखकर कौन मूर्छित नहीं होगा। उनकी तो आभा ही ऐसी है कि हम उनसे वंचित रहना ही नहीं चाहेंगे। वे शांग पाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सहन सके। भगवत भक्त सत्य पुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता, क्योंकि जो भगवत भक्त है उसे तो भगवान की लीला सुनने में इतना आनंद आता है कि वो बार बार उन लीलाओं का अनुसरण करना चाहेगा। वो भगवान के हाथ को, भगवान के चरणों को छोड़ ही नहीं सकता है। तो उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सहन सकते थे। देखिए, आज के जीवन में जो हम जैसे भक्त हैं, हम तो भगवान के साथ में उठते बैठते सोते जागते कुछ भी नहीं है। भगवान तो अदृश्य हैं, हमारे अंतर मन में वास करते हैं, तब भी भगवान की भक्ति मात्र से हमारे आंखों में इतने अश्रु आ जाते हैं और कभी कभी तड़प ऐसी बढ़ जाती है कि भगवान अभी मिल जाए हमें, हम अभी उनके चरणों में गिर पड़े, अभी उनका आलिंगन कर ले और उनके आगे खूब रोए प्रभु को देखते हुए। तो सोचो, पांडव जिनके साथ प्रभु साक्षात रह रहे थे, वे प्रभु के विरह को यानी उनके बिछोह को कैसे सहन सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की, स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन अश्रुओं को रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंदुरी, नगारे, घंटे और दुंदुभिया आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, उसे अपने हाथ में ले लिया। देखो, भागवत पुराण में एक एक चीज़ों को कितनी डिटेल में बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि जब आप इन चीज़ों को सुनते हैं ना, इन घटनाओं को सुनते हैं, तो साक्षात वो जो सिनेरियो है, वो सिचुएशन है, वो आपकी आंखों के सामने घूमना चाहिए। जब वो सिचुएशन, वो सिनेरियो आपकी आंखों के सामने घूमेगा, तब तो भगवान भी आपको आंखों के सामने दिखाई देंगे। इसलिए देखो किस प्रकार कहा गया है कि श्री कृष्ण के सखे जो हैं अर्जुन, घुंघराले बाल वाले, उन्होंने भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र यानी सफेद रंग का छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था,
अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र चवर डुलाने लगे, चवर यानी पंखे डुलाने लगे भगवान के आगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण जय राधे कृष्ण, बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष है जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्त्ववादी समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। तो उसी भगवान ने जब प्रलय काल हो जाता है तो उसके बाद उन्होंने प्रकृति का आह्वान किया। और प्रकृति को आह्वान क्यों किया? क्योंकि प्रकृति जो है वो सृष्टि का संचालन करती है। प्रकृति के नियमों से ये सृष्टि का संचालन होता है। उन प्रकृति के नियमों में कोई बाधक नहीं बन सकता है। तो वैसे भगवान ने रचना की और वेदों की रचना की ताकि व्यवहार इंसान का कैसा होना चाहिए। धर्म और कर्म जो है वो तो व्यवहार ही है ना। आपका आहार व्यवहार सब कुछ एकदम साधा और निर्मल साधु योग्य होना चाहिए। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात पर ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर है और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सत्व गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, ऋत, दया और यश प्रकट करके और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं, ताकि उन तामसी प्रवृत्ति राजाओं का, उन अधर्मियों का नाश कर सके। अहो, ये यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित कर दिया है। यह पवित्र मधुवन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो, वहां की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। सखी, जिनका इन्होंने पानी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रज बालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती हैं। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, ये भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, प्रद्युम्न, सांब, आंब आदि है, वे रुक्मणी आदि 8 पट रानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पतिव्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण है, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजातादि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी
इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। तो भगवान श्री कृष्ण इतने निर्मल हृदय हैं और इतना प्रेम करते अपने भक्तों से कि वे अपने भक्तों को छोड़कर एक क्षण के लिए भी उनसे दूर नहीं रहते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो गई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। तो देखो, है तो वे भगवान, और युधिष्ठिर भी जानते थे भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन प्रेमवश जो ये अंतर्मन है ना, वो विवश हो जाता है। और इसी कारण, उस स्नेह के कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ कई सारे हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना दे दी कि बीच में कहीं शत्रु आक्रमण न कर दे, और शत्रु आक्रमण करे तो प्रभु के पास सेना होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि प्रभु को सेना की आवश्यकता है? उनकी तो प्रकृति मात्र ही काफ़ी है पूरे सृष्टि का सर्वनाश करने के लिए। लेकिन ये प्रेम है एक भक्त के हृदय का। जैसे एक प्यारा भक्त जो होता है वो प्रेम से थाली को सजाकर भगवान के आगे बैठ जाता है और भगवान को याद करके उन्हें उस थाली में परोसे हुए खाने का भोग लगाते हुए एक एक कौर अपने हाथ में लेकर भगवान की ओर बढ़ाता है और उसे प्रेम से खिलाता है। तो भगवान क्या खाने के भूखे हैं? क्या उनमें उसकी आसक्ति है? जरा भी नहीं है। वे तो प्रेम के भूखे हैं। वे तो प्रेम देखते हैं, प्रेम का भाव देखते हैं, स्नेह का भाव, भक्ति का भाव देखते हैं और उसी के वे आश्रित हो जाते हैं। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। शौनक जी वे कुरुजांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्व देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम अनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहारादि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यह उनकी नित्य क्रिया थी। देखो, भगवान की भी नित्य क्रिया कैसी थी, वे क्या क्या करते थे जब वे जीवन में यहाँ पर थे। तो वो सारी क्रियाओं का बारे में हमें भागवत से जानकारी मिलती है। तो हमें पता चलता है कि देखो, भगवान भी सर्वशक्तिमान होने के बावजूद, सारी शक्तियाँ उनके अंदर निहित होने के बावजूद भी वे रथ से हस्तिनापुर से निकलकर इतने प्रदेशों से गुजरते हुए धीरे धीरे द्वारका की ओर बढ़े। वे तो एक हम आंख बंद करके खोले मात्र न, उससे भी पहले वो कहाँ के कहाँ चले जा सकते हैं। लेकिन जब संसार में आए तो सृष्टि के नियमों का पालन तो साक्षात हरि ने भी किया, श्री कृष्ण ने भी किया, श्री राम ने भी किया। तो वे वैसे ही जब शाम हो जाती तो रथ से उतर जाते, गंगा तट पर या सरस्वती के तट पर, जो भी नदी पास में होती उनके तट पर जाकर अपने संध्या वंदन करते। संध्या वंदन करके फिर वे जलाशय में अपना आहार वगैरह सब कुछ लेकर फिर वहीं पर पास में विश्राम करते और अगले दिन फिर चलने के लिए अग्रसर होते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का द्वारका के लिए यात्रा शुरू हुई। महाराज युधिष्ठिर को उनके सिंहासन पर विराजमान करा के सारी प्रजा पालन के बारे में उनके हाथ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका की ओर यात्रा की। अब वे जब द्वारका पहुँचे तब क्या क्या हुआ वो हमारे 11वें अध्याय में आएगा, जो प्रथम स्कंद का अध्याय है, उसे हम सुनेंगे। जय जय राधा रमण गोविंद गोविंद बोलो, 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 जय जय राधा रमण
गोविंद गोविंद बोलो जय जय राधा रमण गोविंद गोविंद बोलो जय जय राधा रमण गोविंद गोविंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे राधे।